नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे चर्चा जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चर्चा वो माध्यम जो सदियों से हमें जोड़ता आया है, वो शक्ति जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। आज के दौर में जहां मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, चर्चा एक ऐसी किरण बन सकती है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, जीवन एक सफर है और हर सफर की शुरुआत होती है एक कदम से। यह कदम हमें नई दिशाओं में ले जाता है, नए अनुभवों से मिलवाता है और हमें अपने आप को बेहतर समझने का मौका देता है। ठीक उसी तरह समस्याओं का समाधान भी एक कदम से शुरू होता है और वो कदम है चर्चा। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमें उस पर बात करनी चाहिए। चर्चा से ही हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। चर्चा एक पुल है जो हमें समझने के लिए ले जाता है। यह पुल हमें एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। जब हम इस पुल पर चलते हैं तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं। जब हम खुलकर बात करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तभी हम दूसरे व्यक्ति को समझ पाते हैं और वो हमें। यह खुलापन हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। असहमतियां तो जीवन का एक हिस्सा है। हर किसी के विचार और दृष्टिकोण अलग होते हैं और यह स्वाभाविक है कि हम सभी एक ही बात पर सहमत नहीं हो सकते। लेकिन यह असहमतियां ही हमें सोचने और समझने का मौका देती हैं। हर व्यक्ति अलग होता है, उसके विचार अलग होते हैं। यह विविधता ही हमारी ताकत है। जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनते हैं तो हम अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाते हैं। लेकिन असहमति का मतलब ये नहीं कि हम नाराज हो जाएं या नफरत करें। असहमति हमें सोचने और समझने का मौका देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करें। चर्चा हमें सिखाती है कि कैसे हम शांति और सम्मान के साथ अपनी बात रखें और दूसरे की बात को भी ध्यान से सुनें। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और एक दूसरे से सीखें। याद रखिए, चर्चा का उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि समझना होता है। जब हम समझने के लिए चर्चा करते हैं तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो चर्चा करें, समझें और समाधान की ओर बढ़ें। परिवार जीवन का वो अनमोल बंधन जो हमें जन्म से ही मिलता है। यह बंधन हमें सुरक्षा, प्रेम और अपनापन देता है। परिवार के बिना जीवन अधूरा सा लगता है और इस बंधन को मजबूत बनाने में चर्चा का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करते हैं तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। प्रेम परिवार की नींव होता है और प्रेम तभी पनपता है जब घर में खुलकर बातचीत हो। बातचीत से ही हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव साझा कर पाते हैं। पति और पत्नी को अपने दिल में जो कुछ भी है उसे एक दूसरे से साझा करना चाहिए। इससे उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होता है। सुख दुख, चिंताएं, सपने, सब कुछ। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को अपने परिवार के साथ साझा करते हैं तो हमें एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। बच्चों को भी छोटी उम्र से ही चर्चा में शामिल करना चाहिए। इससे वे अपने विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनके प्रश्नों का उत्तर दें। इससे बच्चों को यह महसूस होता है कि उनकी बातों का महत्व है और वे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं तो उनके बीच विश्वास बढ़ता है, बंधन मजबूत होते हैं और समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। परिवार में चर्चा का महत्व केवल भावनात्मक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। दोस्तों, जिस तरह एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरह एक देश के दो महत्वपूर्ण पहिए होते हैं, जनता और राज्य। और इन दोनों पहियों को जोड़ने वाला पुल होता है चर्चा। लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो सुझाव हो, शिकायत हो या फिर कोई मांग। और राजनीतिक नेताओं का फर्ज बनता है कि वो जनता की बातों को ध्यान से सुने और उन पर गंभीरता से विचार करें। जब जनता और राज्य के बीच स्वस्थ चर्चा होती है, तभी देश तरक्की कर सकता है। दोस्तों, आज का युग वैश्वीकरण का युग है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दूरियां मिट चुकी हैं और पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इस ग्लोबल विलेज में हर देश, हर संस्कृति और हर व्यक्ति का महत्व है। ऐसे में जरूरी है कि दुनिया के सभी देशों के बीच शांति और सद्भाव बना रहे। शांति और सद्भाव ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं और इसके लिए जरूरी है पारदर्शिता और चर्चा।
पारदर्शिता से ही हम एक दूसरे के इरादों और नीतियों को समझ सकते हैं। देशों को अपनी नीतियों और इरादों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। जब नीतियां स्पष्ट होती हैं तो विश्वास बढ़ता है और संदेह कम होता है। किसी भी तरह का संदेह या भ्रम नहीं होना चाहिए। संदेह और भ्रम से ही संघर्ष और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। परमाणु हथियारों की होड़ को छोड़कर हमें शांति और विकास के रास्ते पर चलना होगा। परमाणु हथियार न केवल विनाशकारी हैं, बल्कि वे मानवता के लिए एक बड़ा खतरा भी हैं। चर्चा ही वो माध्यम है जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसा विश्व जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल हो और जहां हर किसी को समान अवसर मिले। दोस्तों, चर्चा की नींव होती है ईमानदारी। जब तक हम ईमानदारी से बात नहीं करेंगे, तब तक चर्चा का कोई मतलब नहीं है। सच को छिपाना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, ये सब चर्चा को खोखला कर देते हैं। जब हम ईमानदारी से बात करते हैं तो सामने वाले को भी विश्वास होता है कि हम सही बात कर रहे हैं, और जब विश्वास होता है तो समस्या का समाधान निकालना आसान हो जाता है। इसलिए चर्चा करते समय हमेशा ईमानदारी का दामन थामे रखें। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि छोटी मोटी बातों पर चर्चा करना जरूरी नहीं है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें बढ़कर बड़ा रूप ले लेती हैं। दोस्तों के बीच कोई छोटी सी नाराजगी हो, परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो, ऑफिस में किसी साथी से मतभेद हो, इन सब बातों को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से बैठकर चर्चा करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और दूसरे की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए। याद रखिए, समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका समाधान हमेशा चर्चा से ही निकलता है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमें कई गुणों की जरूरत होती है। मेहनत, लगन, ईमानदारी और साथ ही जरूरी है अच्छी तरह से चर्चा करने की क्षमता। चाहे आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हों या फिर अपने बिजनेस के लिए किसी से डील कर रहे हों, आपको अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रखना आना चाहिए। आपको दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना भी आना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर भी देना आना चाहिए। जो लोग अच्छी तरह से चर्चा कर पाते हैं, वो जीवन में हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि एकता में ही बल है, और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे आगे टिक नहीं सकती, और एकता लाने में चर्चा का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम विभिन्न विचारों वाले लोगों से बात करते हैं तो हमें उनकी सोच को समझने का मौका मिलता है। हमें पता चलता है कि हमारे विचारों में कितनी समानता है और जहां अंतर है वहां हम कैसे राजीनामा कर सकते हैं। चर्चा के माध्यम से हम एक दूसरे के करीब आते हैं और एकता की भावना मजबूत होती है। दोस्तों, चर्चा सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक अच्छे इंसान होने के नाते, हमें चर्चा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। हमें अपने परिवार में, अपने समुदाय में और अपने देश में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। हमें उन लोगों की आवाज बनना चाहिए जो अपनी बात नहीं रख पाते। हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो हमें और हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। याद रखिए, चर्चा से ही बदलाव आता है। चर्चा से ही हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, चर्चा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कैसे यह आपके जीवन को बदल देती है। चर्चा से रिश्ते मजबूत होते हैं, समस्याओं का समाधान निकलता है और समाज में सद्भाव बनता है। चर्चा ही वो मंत्र है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद।